लेकिन दोस्तों आप चेन्नई को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। ईडन गार्डन में चेन्नई बनाम केकेआर के बीच में मुकाबला खेला गया। अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी को चुना। केकेआर की तरफ से शुरुआत खराब रही, जहां गेंदबाज 11 रन बनाकर कंबोज की इस गेंद पर आउट हुई 11 रन बनाकर। दोस्तों आप सभी को बता दो इनके बाद नारायण एक ताबड़तोड़ 26 रनों की पारी खेलकर धोनी के हाथों स्टंपिंग आउट हुए। 26 रन बनाकर 17 गेंदों में नारायण आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अंगरकेश रघुवंशी यादव 1 रन बनाकर ये भी धोनी के हाथों कैच आउट हुए 1 रन बनाकर नूर की गेंद पर। फिर रहाणे ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, एक अच्छी पारी खेली। दोस्तों रहाणे ने 48 रन लगाए, तब जाकर जडेजा की इस गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में 48 रन बनाकर 33 गेंदों में आउट हुए। लेकिन अंत में रसल ने 38 रन ठोक दिए 21 गेंदों में और मनीष पांडे ने 36 रन लगाए 28 गेंदों में, जिसके चलते 179 रन लगाए केकेआर ने 6 विकेट खोकर। ये रहा स्कोर कार्ड और 180 रन लगाने थे चेन्नई को। ऐसे में डिवियन कॉनवे, आयुष मात्रे आए, लेकिन वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर आयुष मात्रे सीधा कैच दे बैठे इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में आयुष मात्रे बिना खाता खोले 0 बनाकर आउट हुए। दोस्तों फिर आए उपिल पटेल जो कि डेब्यूट कर रहे थे। इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और चेन्नई के लिए कुछ कीमती रन बनाए, लेकिन सामने डिवियन कॉनवे मात्र 0 रन पर मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हुए और बिना खाता खोले आउट हुए। दोस्तों उर्विल पटेल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस तरीके से स्लिप में कैच देकर अर्षित राणा की गेंद पर आउट हुए 31 रनों की एक कैमियो पारी खेलकर 11 गेंदों में। दोस्तों उनके बाद अश्विन आए, लेकिन ये भी आते ही 8 रन बनाकर टॉप एज दे बैठे अर्षित राणा की गेंद पर और 8 रन बनाकर 7 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आज जडेजा, इन्होंने भी 19 रनों की पारी खेली 10 गेंदों में। अब बात कर लेते हैं मैच के टर्निंग पॉइंट की। शिवम दुबे वर्सेस बेवेल ब्रेविस। दोस्तों ब्रेविस ने इस मुकाबले में भयंकर बल्लेबाजी की। ऐसा लग रहा था चेन्नई की टीम ये मुकाबला हार जाएगी, लेकिन ब्रेविस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और मैच चेन्नई की झोली में डाल दिया। अंत में आकर 52 रन बनाकर 25 गेंदों में चक्रवर्ती की इस गेंद पर वो कैच आउट हुए। 52 रन बनाकर 25 गेंदों में मैच बदलकर ब्रेविस आउट हुए। अंत में शिवम दुबे ने बेहतरीन 50 रनों की पारी खेली और उनका साथ दिया धोनी ने, जिसके चलते चेन्नई की झोली में मैच जा गिरा। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर की टीम को ईडन गार्डन के ही मैदान पर आईपीएल 2025 का 57वां मुकाबला हरा दिया। लेकिन आप केकेआर की इस हार के पीछे किसको कारण मानता है? कौन? मैच तो जीता नहीं पाए शुभमन गिल, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ हुआ कुछ ऐसा। आज के मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको आगे बताएंगे। जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 15 रनों की दरकार थी। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में अंतिम ओवर का मुकाबला रोमांचक रहा। दोस्तों आज के मुकाबले की आखिरी ओवर की हाईलाइट भी हम आगे आपको बताएंगे। दोस्तों इस मुकाबले में 155 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी गुजरात की टीम। दोस्तों जैसे शुभमन गिल इस मुकाबले में आउट हुए तो मुकाबला बदल गया। राहुल तिवेटिया बल्लेबाजी करने आए, कॉर्सी के साथ उतने में ही बारिश आ गई, जिसके चलते सिर्फ एक ही ओवर खेलने का फैसला किया गया अंपायर द्वारा और अंतिम ओवर में 15 रनों की दरकार थी। राहुल तिवेटिया स्ट्राइक पर थे, दीपक चहर गेंदबाज थे। पहली गेंद पर राहुल तिवेटिया ने टॉप एज के चलते चौका बटोर लिया, जिसके चलते अब चौका आ चुका था पहली गेंद पर। 205 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी और अगली ही यॉर्कर गेंद पर सिर्फ सिंगल ही चुरा पाए राहुल तिवेटिया, जिसके चलते अब 4 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। कॉर्जे स्ट्राइक पर आ चुके थे और स्ट्राइक पर आते उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद गई छक्के के लिए, जिसके चलते मैच बदल गया। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रनों की दरकार थी। कॉर्जे ने बड़ा शॉट लगा दिया था। 200 स्ट्राइक पर कॉर्जे थे, 3 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे। अगली गेंद चहर ने यॉर्कर रखी और इस गेंद पर भी सिंगल आया, लेकिन करामात ये हुआ कि इस गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया गया। जी हां दोस्तों, ये गेंद पर आया नो बॉल, जिसके चलते मुकाबले में आई फ्री हिट। दोस्तों आप सभी को बता दें, फ्री हिट की गेंद जैसे ही राहुल तिवेटिया ने खेली तो इस गेंद पर भी सिर्फ सिंगल आया, जिसके चलते अब 2 गेंद पर 1 रन चाहिए थे। कॉर्जे स्ट्राइक पर आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने बड़े शॉट से मैच को फिनिश करने के चक्कर में टॉप एज दे दिया और कैच आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, एन मर्क पर कॉर्जे इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों अब जीत के लिए 1 गेंद पर 1 रन चाहिए थी। मैच ड्रॉ हो चुका था। कप्तान हार्दिक पांड्या ने सभी खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर बुलाया। जैसे ही यॉर्कर गेंद रखी, आखिरी गेंद दीपक चहर ने, बल्लेबाज ने टच किया, सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े। डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश की हार्दिक पांड्या ने, लेकिन वो मिस हो गए, जिसके चलते सिंगल चुरा दिया राहुल तिवेटिया ने और गुजरात टाइटंस ये मुकाबला 3 विकेटों से जीत गई। हार्दिक पांड्या का थ्रो मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में नहीं ले जा पाया। दोस्तों इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेटों से जीत मिली, जिसके चलते वानखेड़े के मैदान पर गुजरात के नारे जमकर लगे। हार्दिक पांड्या की एक गलती मुंबई को ले डूबी और कॉर्जे के उस छक्के ने मैच को बदल दिया। लेकिन दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारी मेहनत के लिए